ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के दूसरे रोज भी सुबह से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। किसाबों ने नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रखा। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। दूसरी जानिब कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में मजेदार पकवान। शहरियों की जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियों का सिलसिला जारी। ईद के पहले रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खातीन ने किचन का होल्ड संभाला, मजे मजे के खाने बनाए। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि काश्तकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हुई। बजट के हवाले से कुछ बातें करूंगा। बजट में कुछ असूल और प्रिंसिपल्स की बात की थी, इनको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि टैक्स को 2 GDP पर 9.5% है। ये सस्टेनेबल नहीं है और बार बार कहता हूँ कि खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल तो चल सकते हैं, लेकिन मुल्क सिर्फ टैक्स से चलता है। हमें टैक्स टू GDP को 13.5% लेकर जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हुज्म में इजाफे को खुशआइन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन के सफीर होजे एंटोनियो डिओरी और एजाजी काउंसिल बर स्पेन जलाल सलाहुद्दीन ने मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब और स्पेन के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से पायदार हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गयी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फर्ज की अदायगी ज्यादा अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फौज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल स्टाफ नवीद अशरफ और पाक फज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तमय पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली जैसा करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए और बिलावल भुट्टो भी हुकूमत साजी के वक्त किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बजट में महंगाई से मुतालिक आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार किया है कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। पंजाब में एलाइशी और सफाई न होने की शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी और कहा कि शदीद गर्मी में एलाइशी ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरों, तहसीलों में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के खिदमात काबिले तारीफ हैं। ईद पर सफाई सुथराई शहरों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। उनका कहना था कि पंजाब में जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं, फर्ज पूरा न करने वाले सजा के मुर्तकब होंगे। आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार में आंधी झक्कड़ चलने के साथ जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जेहलम में सुबह के वक्त होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। उधर बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी और जनूबी अजला, वादी कोयटा और गर्दो नवाह में मतला साफ और मौसम खुश्क और गर्म है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बलोचिस्तान के जनूबी और वस्ती अजला में गर्दा आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची में आज रात कुछ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज भी इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी साफ इस्लामाबाद मिशन की कामयाबी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज की तरह आज भी वफाकी दारुल में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहर्रिक और फाल अंदाज में फराइज अंजाम दें। तारीख में पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया है। उन्होंने कहा कि शहरों को बेहतरीन और तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI अपने गुनाहों की मुआफी मांगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ चीजों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराजात पर विफाक से बात करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अवाम और सनतकार बरादरी को रिलीफ देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 100 दिन में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाक और मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में अवामी खदमत और मुल्क की मईशत की बहाली के लिए बेमिसाली काम किया है। वजीर आजम का बजट मईशत को दुरुस्त संप में डालने और इस्तेहकाम देने का नजरिया है। उन्होंने कहा कि पिछले अदवार में मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिलसिला बंद हो चुका। शहबाज शरीफ के मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का बेड़ा उठाया। बहादुरी, दलेरी और नेक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो विफाक में तकरीबन दूर हो चुके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने SOS विलेज का दौरा किया और बच्चों से ईद मिली। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आप बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आपने यहाँ से निकलकर हर शोबे में अपना किरदार अदा करना है। मैं हर ईद पर आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। तमाम बच्चों को दावत देता हूँ कि आप गवर्नर हाउस का दौरा करें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वजीर आजम ने बड़ी मोहब्बत और अपनायत से मेरे साथ पंजाब और विफाक के हवाले से बात की। इत्तेहादी हुकूमत है, पहला बजट था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ गिले शिकवे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बातचीत में कुछ गैप है वो दूर हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि इसहाक डार की सरबराही में हमारी 3 मीटिंग्स हो चुकी है। शोबे सितारे भी ईद उल अज़हा की खुशियों में पेश नजर आ रहे हैं। अदाकारा आयशा खान हो या मायाली, हिरा मानी हो या फिर सबूर अली और नौशीन शाह, सब ने ही सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही अदाकाराओं ने ईद की तैयारियां भी खूब जोरों शोर से की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गयी। उधर अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की, जबकि अदाकारा रीमा ने हज के बाद फिर सितारों को ईद की मुबारकबाद दी और बाज़ शोबिज़ शख्सियात फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते भी नजर आए।